तो आप कह रही हैं कि मंत्री का बेटा वहां पे आता है और पूरे फिल्मी स्टाइल में कहता है कि तुम जानते नहीं कि मेरा बाप कौन है। वो आप हमें बताएं कि मिनिस्टर कैसे इन्वॉल्व होते हैं, मिनिस्टर के बेटे जो कि मिनिस्टर स्टेट हैं गुजरात में हेल्थ के, वो आपसे कैसा बर्ताव करते हैं और आपको क्या कहते हैं? देखिए, आप जो वीडियो है उसमें भी क्लियर हो रहा है, अगेन आई रिपीट इट, कि वो जो जिस तरह से वीवीआईपी का अपने आप को समझ रहे हैं, वो उसके लिए कहीं ना कहीं अपना सिस्टम जवाबदार है, कहीं ना कहीं हम लोग पब्लिक जवाबदार है, क्योंकि हम लोग उनको वीवीआईपी की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, अपने भारत में अगर कोई सरपंच भी बन जाता है तो उसे वीआईपी जैसी फीलिंग लोग बाग उनको दिलाते हैं, सिस्टम दिलाते हैं। बाकी आप फॉरेन कंट्रीज में देखिए, प्रेसिडेंट जो है वो भी नॉर्मल पब्लिक की तरह जी रहा है। अब ओबामा साहब के लड़की का एग्जाम्पल देख लीजिए कि भाई वो जब पद पे नहीं होते तो उनकी लड़की जो है वो अपना गुजरान चलाने के लिए, या फिर ये कहूँ कि अपनी खुद की इंडिपेंडेंट रहने के लिए वो एक आई थिंक सो किसी शॉप में या बर्गर शॉप में या पिज्जा शॉप में काम कर रही है। तो आप सोचो कि मतलब ओबामा साहब की लड़की अगर इतना ये काम कर सकती, इतना पद पे होके, तो हमारे यहाँ पे तो अगर कोई सरपंच बन जाता तो उसका बेटा तो अपने आप को सरपंच के पिताजी समझने लगता है, फिर सरपंच से ज्यादा पावर उनके बच्चों में आ जाता है। ये हमारा सिस्टम है कि जिसकी वजह से ये लोग ऐसा बिहेव करते हैं। आपने इस पूरे केस के बाद कांस्टेबल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, आपने रिजाइन क्यों किया? क्या प्रेशर था आप पे? रिजाइन करने का फैसला आपने क्यों लिया? सर, मैंने रिजाइन करा उसका कारण ये नहीं है कि मैं उनसे डर गई हूँ या फिर ऐसा वैसा। मेरा जो एलआर ऑफिसर का जो फर्ज था वो मैंने अदा किया। मेरे एक कदम ऊपर कांस्टेबल ऑफिसर आते हैं, वो भी मेरे पास नहीं थे। अगर मेरा जस्ट ऊपर सीनियर कांस्टेबल ऑफिसर मेरे पास होते तो शायद उनका कुछ प्रोसेस कर पाती। मैंने पीआई साहब से हेल्प मांगी, मैंने एसीपी श्री सीके पटेल साहब से हेल्प मांगी। उस टाइम वो हेल्प मुझे नहीं कर पाए, तो मुझे कहीं ना कहीं बड़ा गुस्सा है कि भाई ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। उस टाइम मुझे बड़ा गुस्सा आता उस चीज से, और मैंने ठान लिया होता कि मुझे डिपार्टमेंट छोड़ देना है। क्योंकि हर कोई क्या बोलते हैं कि हर कोई के मन में जो देशभक्ति होती है उसका भी एक लेवल होता है। कोई ये चाहता है कि बस थोड़ी बहुत कर लें, कोई ये चाहता है कि थोड़ी ज्यादा कर लें, कोई मेरी तरह होता है कि भाई कुछ भी करके मुझे देशभक्ति करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर साहब के सुपुत्र थे। शायद मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि मेरी खाकी में गुजरात पुलिस डिपार्टमेंट हमें इतना पावर देता है कि हम होम मिनिस्टर साहब के लड़के को भी हम कार्रवाई रोक सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, उनको भी हम लोग कायदे की कार्रवाई कर सकते हैं। इनफैक्ट ये कुछ नहीं, हमारे जो प्रेसिडेंट है, भारत के नंबर 1 नागरिक हैं, उनपे एक एलआर ऑफिसर तरीके मुझे कोई इतना पावर नहीं है, पर एटलीस्ट अगर वो भी आते हैं तो उनके लिए भी कानून कायदे सब जो है वो सेम है। मैं ये पढ़ रहा था कि अब आप आईपीएस की तैयारी करना चाहती हैं, आप पुलिस अफसर बनना चाहती हैं। पहले कांस्टेबल थी, अब आप ऑफिसर बनना चाहती हैं। सर, अभी इस वक्त तो कोई तैयारी नहीं चल रही। इस वक्त तो मैं मेंटली इतना स्ट्रेस में हूँ कि मैं अभी मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है वो भी मैं सोच नहीं पा रही हूँ। तो आईपीएस की जो तैयारी करनी है, मुझे कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहिए, उसके बाद में मैं तैयारी स्टार्ट करूंगी। और ये जो आईपीएस की तैयारी है, ये मेरा गोल पहले से ही था कि मुझे पहले से गोल आर्मी ऑफिसर बनने का था, पर किसी रीजन की वजह से मैं ना बन पाई, तो मुझे आईपीएस बनना था। आईपीएस जब कैसे बनते हैं, क्या होता है, उसकी प्रोसेस जब मुझे पता चली, तब तक ऑलमोस्ट मेरी कॉलेज कंप्लीट होने आई। तो मैं जो तैयारी कर रही थी उसमें तैयारी करते करते हम जिस एकेडमी में स्टडी के लिए जाते हैं, उस एकेडमी के जो साहब लोग हैं उन्होंने हमें बताया कि कोई भी एग्जाम आए आप उसे एग्जाम दो, ताकि आपको पता चले कि आपके पास जो नॉलेज है वो किस लेवल तक का आया है, ताकि आपको पता चले आपको कितनी और रीडिंग करनी है, कितनी और तैयारी करनी है। तो मैंने एलआर की एग्जाम दे रखी थी। अभी सोशली कोई एक ऐसी मतलब सिचुएशन आती है कि मुझे ना चाहते हुए भी एलआर ऑफिसर की रैंक पे मुझे जाना पड़ रहा होता है, तो मैं एलआर की तरह जाती हूँ। क्योंकि उस टाइम मेरी सोच ऐसी होती है कि भाई जो मैन पावर है वो खाकी में है। मुझे उस टाइम नहीं पता था कि रैंक में पावर है। ये तो जो घटना घटी उसके बाद मुझे पता चला कि जो पावर है वो खाकी में तो है ही, साथ में रैंक में उसमें से ज्यादा है। तो मैं बस एक कदम पीछे ले रही हूँ। मुझे तैयारी करनी है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, रैंक लेके आना है, ताकि कोई जो उस टाइम जो घटना घटी थी वो यूं चुटकियों में सोल्व हो जाती। सिर्फ मेरे पास रैंक नहीं थी, उसकी वजह से ये च्युइंगम की तरह इतनी लंबी खिंचती जा रही है। आपका जज्बा बड़ा ज़बरदस्त है, हौसला भी है, हिम्मत भी है। ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि सिस्टम में रहते हुए आप वाकई में निडर होकर काम कर सकती हैं, या सिस्टम
कोई भी ऐसा आदमी हो जो आपकी तरह आउटस्पोकन हो, संघर्ष करना चाह रहा हो, वीवीआईपी से भी मुकाबला करना चाह रहा हो या उनको भी कानून का सबक सिखाना चाह रहा हो, उसको एक चींटी समझ के कुचल देता है? सर देखिए, मेरी जो पर्सनल लाइफ की बात है, मैं डर नहीं गई हूँ, मैं घर पे नहीं बैठ गई हूँ, सिर्फ थोड़ा टाइम मांग रही हूँ, टाइम बस एक कदम पीछे ले रही हूँ, तैयारी करके मैं वापस आऊँगी, डेफिनेटली आऊँगी। शायद मैं एक आईपीएस ना भी क्लियर कर सकूँ, मुझे पता है कि मैं कर पाऊँगी, पर बाई चांस क्या पता ऊपर वाले कुछ और मंजूर हो, ठीक है। तो अगर मैं आईपीएस नहीं बन पाई तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अगर किसी भी फील्ड में जाऊँगी, लाइक एलएलबी करने का मुझे शौक है, अगर इसमें नहीं हो पाया तो मैं एलएलबी ट्राई करूँगी, मैं वकील लॉयर बनूंगी, और अगर वो नहीं हो पाया तो आपकी तरह मैं रिपोर्टर बनना चाहूँगी सर। तो रिपोर्टर बन के भी मैं देश सेवा करना चाहूँगी। इन शॉर्ट में मेरे खून में जो है वो लोगों की हेल्प करना है। मैं यदुवंशी हूँ, मतलब मैं कोई अपने आप को सुपीरियर नहीं बताना चाहती, पर मैं जिस वंश से हूँ, मैं जिस खानदान से हूँ, हमारे खून में है लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, लोगों के लिए काम करना। तो बस वही चीज़ मैं करना चाहती हूँ सर। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। आप जो भी रास्ता चुने, अगर आपको आईपीएस बनने का मौका मिले तो पुलिस ऑफिसर के तौर पे, वकील बनने का मौका मिले तो वकील के तौर पे, या फिर जर्नलिस्ट के ही तौर पे आपसे किसी स्क्रीन पर मुलाकात होगी। आप जुड़िए हमारे साथ। सुनीता, बहुत बहुत शुक्रिया। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर व्हाट यू डू। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर मैं कहीं कुछ ना कर पाई तो एटलीस्ट मुझे रिपोर्टर आप बनाइएगा। और अगर आप मुझे रिपोर्टर बनाते हैं तो शायद आपका शायद नेशनल लेवल है, मैं आपको इंटरनेशनल लेके जाऊंगी, इतनी पावर है मेरे में। You know, it's quite amazing to see the courage and the audacity of this young girl. She says, "आपका national level channel है, मैं इसको international बना दूंगी." But it's also important that she tried to uphold the law. It's unfortunate that she had to pay the consequences of having done so. And the minister's son and the minister himself really ought not to have put pressure on the constable. Ultimately, Sunita was only trying to do her job, and I hope that spirit, which is such a viral sensation at this time, stays alive within and without the system for the time being. Sunita Yadav, for joining us on this broadcast, thank you very much. We're slipping into a quick break. We'll have more for you when we come back on the other side. Stay with us. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.